अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि शायद ही आपने इससे पहले कभी देखी होगी। ये मेरी अपनी न्यू रेसिपी है जो कि मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसके रिज़ल्ट बहुत ही शानदार हैं, तो ज़रूर आप भी बनाइएगा। आज हमने बनाया है कीमा आलू और शिमला मिर्च, जो कि चाइनीज़ स्टाइल मैंने इसको बनाया है और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और एक मैंने दरमियाने साइज़ का आलू लिया है। मैंने इसको चिप्स स्टाइल में काटा है, जैसे हम फिंगर चिप्स बनाते हैं, तो इस तरीके से मैंने आलू को काट लिया है। और सबसे पहले हमने हाई फ्लेम पर आलू को यहाँ पर फ्राई कर लेना है। जैसे चिप्स का गोल्डन कलर आता है, इतना ही हमने आलू को फ्राई करना है, तभी हमारी जो ये रेसिपी है बहुत अच्छी लगेगी। इसमें आलू का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। तो इस तरीके से आलू को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखिए आलू का बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। और इसको निकालने के बाद जो ऑयल बचेगा इसमें से हम आधे से ज़्यादा ऑयल निकाल लेंगे। बस इतना हमने रखा है, जैसे 1/4 कप के बराबर हमने ऑयल इसमें रहने दिया है। और यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हम हल्का सा यहाँ पर फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। और 1 चम्मच भरकर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। तो इसको हम तेज़ आंच पर ही पका कर, तो बहुत ज़्यादा नहीं गोल्डन कलर करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है, ताकि ऑयल में लहसुन की जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा सा इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है जो कि 250 ग्राम है वज़न में। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। और मैंने यहाँ पे बारीक वाला कीमा यूज़ नहीं किया है, जो हाथ का बना हुआ कीमा होता है, मोटा कीमा, वो हम इसमें यूज़ करेंगे, तो ही इसका जो जायका है वो बहुत अच्छा लगेगा। बारीक कीमा इसमें यूज़ नहीं होगा मशीन का। तो अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ये देखिए कलर चेंज हो गया है इसका। और इसको यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है बहुत अच्छा सा। तो चलिए अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे। तो मैं यहाँ पर वाइट विनेगर सबसे पहले डाल गई हूँ 2 टेबल स्पून भरकर। ये देखिए मेरा चम्मच ये टेबल स्पून वाला है, मैं 2 टेबल स्पून डाल गई हूँ। अब 2 टेबल स्पून सोया सॉस हम इसमें डालेंगे। इसको हम चाइनीज़ स्टाइल बना रहे हैं और चाइनीज़ खानों में सोया सॉस और वाइट विनेगर और चिली सॉस, ये तमाम सॉसेस का इस्तेमाल होता है। और अब हम इसमें चिली सॉस डाल देंगे 2 टेबल स्पून। तो इस रेसिपी में ग्रीन चिली सॉस भी डलता है, जो कि मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया है, तो मैं ये 1 टेबल स्पून भर के डाल गई हूँ। तो अगर आपके पास सॉस है ग्रीन चिली सॉस तो आप वो यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो आप हरी मिर्चों का पेस्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिनटों में बन जाती है ये रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर इसमें लाजमी डालिएगा। और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और मिक्स कर लेंगे। तो आपने सेम इस रेसिपी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, आपके घर पे सबको पसंद आएगी। आधी प्याली मैंने यहाँ पे पानी डाला है ताकि कीमा इसमें गल जाए। तो इसे मिक्स कर देते हैं और अब हम इसको कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें कीमा जो इसमें कसर रहती है वो इसमें गल जाए अच्छी तरह से। तो मैंने कवर कर दिया है, तो मैं इसको 10 से 12 मिनट बाद चेक करूँगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है और ये देखिए मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस ये इसका मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। और आलू हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं, क्योंकि जब हमने फ्राई किया था तो ये गल चुके थे अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें आलू मिला देंगे, मिक्स करेंगे इसको। और साथ ही में अब हम यहाँ पर शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च मैंने 1 ली है, दरमियाने साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है। और इसका जो बीच वाला वाइट हिस्सा होता है वो मैंने फेंक दिया है और ग्रीन वाला पार्ट हमने यूज़ किया है। तो अब हम ये डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। तो
तो हम इसको दम वाली आंच पर 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और इसको यहाँ पर पकने देते हैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना डेली अपलोड्स लेकर आती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी रेसिपी है जो कि मैंने आपसे शेयर की है। तो आज से पहले ये किसी ने ये रेसिपी आपसे शेयर नहीं की होगी और आज के बाद हो सकता है काफ़ी लोग इस रेसिपी को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अब हमने यहाँ पर हरी प्याज का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ग्रीन पार्ट, वो हमने ऊपर से डाल दिया है। और ये मकसद आप चाहें तो डाल दें, अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप ना भी डालें, स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी ये बना है। तो ज़रूर इस तरीके से आप भी बनाइएगा। कीमा, आलू और शिमला मिर्च बहुत ही मज़ेदार बनी है चाइनीज़ स्टाइल। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।